हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखो, हमने एक ड्रेस का नेक बनाया है। अगर आपको ये सीखना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना। ये नेक डिज़ाइन है जो ये बनाना आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि एक सिंपल कुर्ते को हम किस तरीके से इस तरीके से डिजाइनर नेक, क्योंकि इसका मैंने ये नेक बनाकर पहले तैयार कर लिया है। अब इसकी कटिंग करना बताऊंगी कि किस तरीके से हमें ये ड्रेस की कटिंग करनी है। तो इसकी कैसे कटिंग करनी है, क्या इसका मेजरमेंट है, वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसे हम कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेंगे। पहले यहाँ से हम 2 फोल्ड में करके इसे अच्छे से प्रेस लगाकर रेडी कर लेंगे। ऐसे पहले इसमें प्रेस लगा लेते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करना आपको बताएंगे, क्योंकि प्रेस से रेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो कपड़े में फिनिशिंग नहीं। अब हम इसकी कटिंग करना आपको प्रॉपर बताएंगे कि किस तरीके से इसका मेजरमेंट है और क्या इसका हमें कैसे कैसे कट करना है। इसका वी नेक है, वी नेक के अकॉर्डिंग हम इसकी ये माइनस करेंगे, शोल्डर माइनस करेंगे, क्योंकि जब भी हम ड्रेस बनाए या ब्लाउज बनाए शोल्डर माइनस करना बहुत जरूरी होता है। तो इस कुर्ते की हमें लंबाई रखनी है पूरी 44 इंच। उसके बाद में 44 लंबाई प्लस करेंगे 2 इंच, क्योंकि नीचे फोल्ड करने के लिए और ऊपर सिलाई के लिए चाहिए। तो पहले हम लंबाई की मार्किंग कर देंगे। यहाँ से हम इंची टेप को लेंगे और इसे लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो इसमें हमने 2 इंच प्लस किया है, 44 रेडी रखनी है, 46 पर हमने मार्किंग कर दिया है। 44 मार्किंग करने के बाद इसे कर देंगे हम स्ट्रेट पट्टी से स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। स्केल से हमने लेकर मार्किंग किया है। पहले हमारी लंबाई की मार्किंग हो गई है। अभी इसका चेस्ट है 34 इंच, बेस्ट है 28 इंच, हिप राउंड है 37 इंच, शोल्डर है 15 इंच 15 इंच, स्लीव्स की लंबाई रखनी है 15 इंच 15 इंच, और स्लीव्स की मौली है 10.5 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये हमारा फुल ड्रेस है, इसके साथ पैंट भी है, तो पैंट की भी कटिंग करना बताएंगे और इनका दोनों का फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से पहले हमें क्या करना है कि इसका ये यहाँ से ऊपर से मार्किंग करेंगे। तो स्केल को ऐसे स्ट्रेट में रख लेंगे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए, या ऐसे आप कोई भी मार्किंग कर सकते हैं। हमने स्केल रखकर यहाँ से ही ऐसे भी मार्किंग कर सकते हैं, जैसे कि ये मार्किंग कर ली है। अब इसका फुल शोल्डर कितना है 15 इंच। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो 15 इंच का हाफ कितना रहेगा, यहाँ पर हम इसे इतना सा ऊपर से छोड़ देंगे, उसके बाद ही इसकी मार्किंग करना शुरू करेंगे। अभी यहाँ से हमें मार्किंग करना है, जितने शोल्डर है फुल शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच। 7.5 इंच पे मार्किंग किया है, हाफ इंच यहाँ से डाउन जाएंगे और 2.5 इंच पर यहाँ से मार्किंग करेंगे और इसे हम ऐसे स्केल से क्रॉस कर देंगे। ये हमने क्रॉस कर दिया है। अभी हमें यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग कैसे करनी है, पहले शोल्डर माइनस कर लेंगे, उसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर जब भी हमारा वी नेक होता है तो उसमें बहुत ज्यादा, और इसका जो नेक का लंबाई कितना है, तो नेक का लंबाई हमारे का है 7.5 इंच, 7.5 इंच। अगर 7.5 इंच शोल्डर का हमारा नेक डीप है तो उसमें हमें माइनस करना है 1.75। वी नेक में 1.25, 7.5 है तो 1.25 ही माइनस करना है, बहुत ज्यादा नहीं माइनस करेंगे। तो 1.25 पर मार्किंग कर देंगे। यहां से ऐसे करके हमारा 15 इंच है, 15 इंच है, 1.25 माइनस करेंगे, 1 इंच यहां से निकल गया 25। तो ये हो गया हमारा 30.75। 30.75 पे 13.75 का हाफ लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 इंच। यहाँ से मार्किंग कर देंगे।
ये हमने मार्किंग कर दी है। अभी हमें ये मार्किंग हो गई है। अब यहां से इसका और इसका मिड ले लेंगे, यहां से मार्किंग करेंगे चाक की, जहां से चाक ओपन होंगे 21 इंच पर मार्किंग कर देंगे। स्केल से हम इसे सीधा कर लेंगे। चेस्ट मार्किंग करेंगे। चेस्ट मार्किंग कैसे करेंगे, जो भी हमारा ये चेस्ट है डिवाइड बाई 6 करेंगे, और डीप नेक है इसमें हम प्लस करेंगे ½ इंच बस। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच, 34 डिवाइड बाई 34 डिवाइड बाई 6 करेंगे 5.66 आएगा। 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, प्लस करेंगे ½ इंच, तो 6 इंच पर मार्किंग कर देंगे। बस ये 6 इंच पर मार्किंग हमने कर दी है। यहां से देखो डार्क मार्किंग करूंगी, जो कि आपको अच्छे से ये दिखना चाहिए। ये मार्किंग हमारी चेस्ट की है। ये चेस्ट की मार्किंग है, ये हिप राउंड की है। इसका और इसका मिड लेंगे, यहां से इसका और इसका मिड ले लेंगे दोनों का। ये हो जाएगी कमर की मार्किंग, जहां फिटिंग रहेगी। अभी हमने ये तीनों मार्किंग कर लिया है। ऐसे ये तीनों मार्किंग हो गई है। चेस्ट है 34 डिवाइड बाई 4 करेंगे, बट ये बॉडी से मेजरमेंट है तो हम 2 इंच लूजिंग देंगे। अगर आपको और ज्यादा लूज चाहिए तो आप 3 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, जैसे कि थोड़े लूज ड्रेस आते हैं उसके लिए। बट मुझे ही इसमें बहुत ज्यादा लूज नहीं करना है, 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो यहाँ पर हम 34 को 2 और लूजिंग कर देंगे, 6 हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 करेंगे 9 हो जाएगा। 9 पर मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर ये 9 इंच प्लस करेंगे। इस जो मार्जिन है आप 1 इंच से लेकर आप 2 इंच तक ले सकते हैं, तो मैंने 1.5 इंच लिया है। ये है 28 इंच, इसमें प्लस करेंगे हम 2 इंच, 30 हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 करेंगे। यहाँ मार्किंग कर दी है। 1 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। हिप राउंड है 37 इंच, प्लस करेंगे 2 इंच, हमारा हो जाएगा 39 इंच। डिवाइड बाई 4 करेंगे। यहाँ पर 1.25 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये कितना है यहाँ पर मार्किंग करेंगे, इतना ही यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। इसे और इसे ऐसे रख लेंगे। अगर आप पर अच्छे से नहीं ऐसे हो रहा है तो आप स्ट्रेट स्केल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसे रखना है, ये टेढ़ा हो रहा है तो इसे ऐसे रखेंगे। यहां से देखो ये परफेक्ट हो गया है। अभी इनको मिला लेंगे, इसे इससे मिला लेंगे, इसे इससे मिला लेंगे, यहां से इसे इससे मिला लेंगे और इसे मिला लेंगे। ये परफेक्ट हमारे हो गई है। अब बनाएंगे हम आर्म होल। आर्म होल कैसे बनाने हैं उसका भी, तो यहां जितना है, यहां पर जितना लिया है यहां पर भी इतना ही लेंगे। इसका और इसका मिड ले लेंगे। स्केल से ऐसे सीधा कर लेंगे। मिड पर 0.25 अंदर जाएंगे और यहां से ऐसे क्रॉस कर देंगे। अभी ये 34 साइज है तो इसमें हमें 0.25 ही रखना है। यहाँ पर
फ्रंट में, बैक में 1 इंच का रहेगा आर्म होल का गोलाई। ये आर्म होल का गोलाई हो गया है परफेक्ट, हमने इसमें मार्किंग कर दिया है। एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे, इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं करना है, ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है। अब इसे कटिंग करेंगे, जितना ये डाउन है डाउन भी जाएंगे। ये देखो इसकी इस तरह से कटिंग हो गई है, और यहाँ से जहां से ये चाक फोल्ड करेंगे वहां पे भी हम इसको मार्किंग कर देते हैं। ये इस तरीके से हमने मार्किंग कर दी है। ये हो गई है हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। अभी हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसे अलग कर देंगे। बैक वाले पार्ट की कैसे कटिंग करनी है उसके लिए, और इसी में से हमें निकालनी है स्लीव्स। तो इस फैब्रिक को हम ऐसे ले लेंगे। अगर इसमें क्रीज है तो आप प्रेस लगाकर रेडी कर लें, क्योंकि प्रेस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फैब्रिक प्रेस नहीं लगाएंगे तो क्रीज हो जाएगी, क्रीज अगर जब सिलने के बाद ओपन होगी तो वो लूज हो जाएगा। अभी हमने ये बैक वाले पार्ट को इस तरीके से 2 फोल्ड में प्रेस लगाकर रेडी कर लिया है। और किस तरीके से इसका रहेगा, क्योंकि फ्रंट वाला नेक डीप था बट बैक वाला नेक पैक है, तो पैक वाले नेक में हमें कितना एक्स्ट्रा लेना है। और एक बार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना, और मेरे तरीके से आप कुर्ता बनाकर देखना, तो बहुत शानदार इसकी फिटिंग आती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और एक बार में इसकी फिटिंग हो जाती है। ऐसे नहीं है कि हमें बार बार उधेरना पड़ रहा है, या कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अभी हमें क्या करना है, ऊपर से पहले ऐसे मार्किंग कर देना है, और पहले हमें मार्किंग करना है लंबाई का। तो यहाँ से हम लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हमने फ्रंट वाले पार्ट में लिया था, इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट में भी 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, और यहाँ से इसकी मार्किंग कर देंगे। ये हो गया है हमारी लंबाई की मार्किंग। अभी हमें मार्किंग करना है शोल्डर का। तो शोल्डर कितना है, 15 इंच। जितना 15 इंच है उतना ही लेना है, कुछ कम नहीं करना है, क्योंकि बैक पैक नेक है। यहां से हमने मार्किंग किया 7.5 इंच पर। यहां से अब ये पैक नेक है, तो डाउन कितना जाएंगे, 1.5 इंच। जब भी हम 1.5 इंच डाउन जाते हैं कोई क्रीज नहीं पड़ती है। यहाँ मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर, इसे इससे मिला देंगे। अभी हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस करेंगे 1 इंच, क्योंकि बैक पैक नेक है। चेस्ट है 34 इंच, डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमारा आएगा 5.66। 5.5 लेंगे, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 6.5 ले लेंगे। यहां से मार्किंग कर देंगे 6.5। ये हो गई है चेस्ट की मार्किंग। अब इसे नीचे के पार्ट को दूसरे वाले जो फ्रंट वाला पार्ट है उसी से कट कर लेंगे, बट हमें आर्म होल कैसे बनाना है वो बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने फुल लिया है, यहाँ पर इसका मिड निकालेंगे। मिड में 1/2 इंच कम लेंगे, और यहाँ पर भी, यहाँ 7.5 इंच है, यहाँ 7 इंच पर ही मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर भी 7 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। आप इस तरीके से एक बार बनाना, और यहाँ पर 1 इंच की आर्म होल की गुलाई देंगे। आर्म होल शेपर से इसको राउंड कर देंगे। अभी हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है, एकदम ऐसे परफेक्ट से, कहां पर ये परफेक्ट आ रहा है
पहले ऊपर से कर लेंगे यहां से। अब जैसे कि फ्रंट वाला नेक तो हमारा रेडी था, बट बैक वाला नेक हमें बनाना है, तो कितना लेना है वो भी चीज मैं क्लियर करूंगी। कि जैसे कि फ्रंट वाले आर्म होल को चेक करेंगे कितने हैं, ये चेक कर, ये शोल्डर चेक करेंगे तो शोल्डर है हमारे 3 इंच से 3.75। यहां पर मार्किंग कर देंगे 4 इंच। 4 इंच पर हमने क्यों मार्किंग किया है, क्योंकि उसका नेक बना हुआ है, इसमें नेक हमें बनाना है, इसके लिए इसमें 4 इंच पर मार्किंग किया है। 4 इंच का मार्किंग करेंगे और यहां से सिर्फ और सिर्फ 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और 1/2 इंच नीचे से इसका शेप बना देंगे। सेम एजेटिंग कटिंग कर देना है, कुछ इसमें नहीं बदलना है, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग हो जाएगी। और अभी इस पार्ट को रख लेंगे। तो देखो ये है हमारे यहां पर बैक वाले पार्ट की कटिंग। मैं अच्छे से आपको कैसे मैंने ये बनाया है फिर से एक बार बताती हूँ। देखो हमने नेक का और आर्म होल का शेप बनाया है, तो बैक वाला पार्ट हमारा पैक में है, पैक नेक में है। इसमें हमें क्या करना है कि जब भी हम पैक नेक लेते हैं तो फुल शोल्डर ही लेते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाता है जब कम कर देते हैं तो वो खिंचने लगता है। इसके लिए क्योंकि हमने सिर्फ 2.5 इंच की ही नेक लिया है, उससे ज्यादा नहीं लिया, तो वो पैक नेक में आता है। इसके लिए आप 2 इंच का भी नेक ले सकते हैं और 2.5 इंच तक हमें कुछ माइनस नहीं करना, सिलाई में भी जाएगा। इसके लिए फुल शोल्डर लिया है और इसका हमने चेस्ट डिवाइड बाई आर्म होल कैसे निकाले, चेस्ट डिवाइड बाई 6 किया है और उसमें 1 इंच हमने प्लस किया है। जब भी हमने आर्म होल का शेप बनाया है तो मिड में हमने यहाँ पर मिड में जाकर 1/2 इंच कम किया है, यहाँ पर 7.5 इंच है, यहाँ 7 इंच है, यहाँ पे भी 7 इंच है। और जब भी 34 चेस्ट का साइज रहता है तो यहाँ 1 इंच की ही आर्म होल की गोलाई देते हैं। अगर ये 32 तक रहेगा तो यहाँ 0.75 की ही देंगे और फ्रंट वाले में 1/2 इंच की। बट अगर ये 34-35 है तो इसमें हमारा ये 1 इंच जाएगा बैक वाले पार्ट में। और नेक हमने इस तरीके से नेक बना लिया है। तो इस तरीके से इसका हमने कटिंग करना आपको बताया है, बहुत ही ज्यादा। अभी इसकी कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को रखकर सेम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें फ्रंट वाले पार्ट को सेट करेंगे। कैसे रख के कट करना है, यहां से इसे ऐसे लेंगे, कट टू कट रखेंगे, ऊपर से ऐसे हटा देंगे और इसे कट कर लेंगे। नेक भी कट कर लेंगे, क्योंकि इसका नेक छोटा ही बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है। जैसे कि मुझे कमेंट आए थे रेडीमेड कुर्ते की फिटिंग में और जो रेगुलर अपनी फिटिंग में रहता है काफी अंतर नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। आप कोई भी साइज का बना सकते हैं, जैसे हमने बताया है उसी के अकॉर्डिंग। और कैसे माइनस करना है ये भी आपको बताया था। अभी हम इसे यहाँ पर कट टू कट रख लेंगे, कोई लूजिंग नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। और इसे ऐसे
इसकी भी हमने कटिंग कर दी है। इसकी हमने कटिंग कर दी है। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, इसे अलग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये फैब्रिक है हमारे पास, इसी में से हमें स्लीव्स कट करना है। तो यहां से इसे ऐसे लेंगे 2 फोल्ड में, और यहां से इसे ऐसे लेंगे। अब इसकी चेक करेंगे हम लंबाई। तो लंबाई हमें रेडी रखनी है स्लीव्स की 15 इंच, 15 इंच लंबाई रेडी रखनी है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वन एंड हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हमने यहां से। अभी यहां से यहां 4 इंच डाउन जाएंगे। आप आर्मोल शेपर से भी ऐसे शेप बना सकते हैं। यहां से 1.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। नहीं तो आर्मोल शेपर भी आता है, आप इसे भी लेके आ सकते हैं। ये देखो कुछ ऐसे आता है। और इसका जो फ्रंट वाली कटिंग के लिए ऐसे रख लेने हैं, रखेंगे इसे। तो ये हो गया हमारा आर्मोल का शेप। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर राउंड है हमारा 10.5 इंच, मार्किंग कर देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसे इससे मिलाएंगे। इसे इससे मिला देंगे। ये हो गई हमारे स्लीव्स की मार्किंग। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ भी सकते हैं। इस तरीके से हमने स्लीव्स का मार्किंग किया है। हम डाउन गए हैं 4 इंच यहां से, उसके बाद शेप बनाया है। आप इसको भी लेके बना सकते हैं, आर्मोल शेपर से भी बना सकते हैं। नहीं आप खुद भी, अगर आपको इसका स्लीव्स का शेप बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है और भी मैं आपको बनाकर बता दूंगी कि किस तरीके से इसका एक एक पॉइंट हमें कैसे कहां से माइनस करना है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। अभी इसकी सेम कटिंग कर देंगे। और इस तरीके से कपड़ा हमने कैसे डाला था, चेस्ट डिवाइड बाई 4 करने के बाद उसमें हमने 1 इंच प्लस किया था और डाल दिया है, क्योंकि ये छोटा साइज है। अगर बड़ा साइज रहता है तो हम इसमें प्लस नहीं करते हैं, चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके ही कर लेते हैं। और यहां से इसे भी यहां से भी इसे ओपन कर देंगे। ये हो गई है स्लीव्स की कटिंग। ये स्लीव्स की कटिंग है और ये हमारे कुर्ते की कटिंग है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक एक पॉइंट हमने बताया है यहाँ से। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ये देखो प्रॉपर देखो स्लीव्स की प्रॉपर हमने मार्किंग, स्लीव्स की भी और इसकी ड्रेस की भी हमने प्रॉपर मार्किंग किया है। बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।